नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पिछले कुछ वक्त में आपने उत्तर प्रदेश में वो तस्वीर देखी है जब भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो भी एक के बाद एक। शुरुआत की स्वामी प्रसाद मौर्य ने और उसके बाद तो जैसे एक झड़ी सी लग गई। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ठीक चुनावों से पहले ये जो दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कुछ नेताओं की ओर से, और वो भी ये कहते हुए कि उपेक्षा की गई, वो सवालों के घेरे में आती है। आप 5 सालों तक सत्ता की मलाई खाते रहे, सब कुछ करते रहे, पद पर काबिज रहे, और उसके बाद जैसे ही चुनाव आने वाले हैं तो आपको यह याद आता है कि शोषण किया गया, नजरअंदाजी की गई। और इन्हीं चीजों को लेकर अब बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनका जवाब कोई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ अहम जानकारियां भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो पडरौना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं साहब। 2 बार बीएसपी की ओर से थे और बीजेपी की ओर से 2017 में जब जीते तो बने। अब यह बताया जा रहा है कि वहां की जनता, वहां का जो वोटर है वो उनसे बहुत परेशान है। और ये पता कैसे चला है? जो आंतरिक सर्वे देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया जा रहा है, उसमें यह पता लगाने की कोशिश है, ये कवायद की जा रही है कि ये मालूम चल सके कि कौन से विधायक ने बेहतर काम किया अपने क्षेत्र में, जनता कितनी खुश है, कितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, और उसी के आधार पर अब दोबारा टिकट जो है वो दिया जाना है। और इसी वजह से अभी ये खबरें निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को कि उनका टिकट कट जाएगा और बीजेपी उनको साइडलाइन कर दे, इससे पहले वही पार्टी छोड़ दें। खबरें अलग अलग तरह की निकलकर सामने आई हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की हम यहां पर बात करते हैं तो यह भी कहा गया कि वो अपने बेटे के लिए, अपने सुपुत्र के लिए ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनकार किया गया तो शायद उनके अहम को, उनके मान को ठेस पहुंची और यह कदम उन्होंने उठा लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक हैं, पुत्र के लिए टिकट चाहते हैं, बेटी उनकी सांसद हैं, तो जो परिवार में ही सब कुछ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की एक छवि, एक तस्वीर देखने को मिलती है, वो समझ में आती है। और शायद यही कारण भी रहा हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी का दामन जो है वो छोड़ते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दारा सिंह चौहान, जो मधुबन से विधायक हैं, और घोसी से यह बताया गया कि वो अब टिकट मांग रहे थे। कारण क्या रहे? वो कहीं ना कहीं यही कहे गए कि जनता के बीच में काफी आक्रोश विधायक साहब के लिए देखने को मिल रहा था, और इसी वजह से जब ये बात उन्होंने पार्टी में सामने रखी तो इस बात से कहीं ना कहीं इनकार किया गया। जो सूत्र बताते हैं कि इस बात से इनकार किया गया कि सीट बदली नहीं जाएगी, घोसी से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और यही नाराजगी की वजह भी रही। बात धर्म सिंह सैनी की अगर करते हैं, उनको आपने जरूर सुना होगा। धर्म सिंह सैनी का तो ये कहना था कि 20 तारीख तक एक के बाद एक बहुत ज्यादा इस्तीफों की झड़ी जो है वो लग जाएगी यहां पर, और एक के बाद एक जो खबरें आएंगी वो चौंकाने वाली होंगी। धर्म सिंह सैनी नकोट सीट से जो है विधायक हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी उनसे नाराज नजर आ रही है और उनको ये खबर कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि उनका टिकट जो है वो कटने वाला है। लेकिन कम से कम जाहिर उनकी ओर से यह किया जाता है कि लाखों समर्थक है जो उनके पीछे खड़े हुए हैं। साल 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 4000 के अंतर से वो जीते थे, ये अंतर रहा था। और अब दावेदारी इतनी तगड़ी पेश की जा रही है उनकी ओर से कि वो अपनी सीट ही बदलवा देना चाहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी तरफ से ये पूरा सिलसिला शुरू किया गया था, वो किसी को सांप, किसी को नाग और खुद को नेवला बता रहे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब इन तमाम चेहरों के पास नहीं है कि चुनावों से ठीक पहले आखिर ये दल बदल किस लिए किया जा रहा है। क्या 5 सालों तक जब आप सत्ता पर काबिज रहे तब आपने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा, तब आपके लिए प्राथमिकता नहीं थी, या ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख की लड़ाई है?